बिल्कुल मुश्किल बढ़ने जा रही है। बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा चुनाव आयोग को, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है। अगर सड़क पर उतर गए तो चुनाव आयोग को मांग माननी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा मुश्किल बढ़ जाएगी। राजीव कुमार देखेंगे, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव आयोग 6 बजे के बाद इतने सारे वोटिंग कैसे हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग से भी सवाल मांगा है। और लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील भी चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मशीन है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से दिल्ली चुनाव हुआ है और हाल ही में मिल्कीपुर चुनाव हुआ है, जिस तरह से आंकड़े और नतीजे आए हैं, जनता हैरान परेशान है। खासकर दिल्ली की जनता परेशान है कि इस तरह से कैसे हो सकता है कांग्रेस का खाता ना खुलना और अन्य जो लोग हैं उनका भी खाता ना खुलना, और पूरी तरीके से बीजेपी की जो जीत हुई है इस पे जो है बड़ा सदमा लगा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से दिल्ली का नतीजा आया है और लोगों को बड़ा झटका लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, उस पर सोचनीय है, यानी सब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखा होगा आपने, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की जनता के वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव के अंदर भी कहे कि कहीं दिल्ली से सीट से भाजपा के प्रत्याशी है परवेश वर्मा, वो खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं और चुनाव आयोग बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर इस तरह का भाजपा को जिताने का काम कर रहा है। आप देखेंगे, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव आयोग 6 बजे के बाद इतने सारे वोटिंग कैसे हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग से भी सवाल मांगा है। और लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील भी चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन से धांधली हो सकती है। क्या आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है कहीं? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है और धांधली की गई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। क्या कांग्रेस के वोटर नहीं है दिल्ली के अंदर? क्या जो पार्टी 10 साल 15 साल सत्ता में बैठी हो वो पार्टी खाता नहीं खोल पाई हो? तो क्या लग रहा है कि ये धांधली नहीं है? कांग्रेस पार्टी बादली विधानसभा से सुबह से ही आगे चल रही थी, लेकिन कैसे चुनाव हार गई, तीसरे नंबर पर चल गए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, राजीव कुमार करे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है इस देश में, आप लोग भ्रामक खबरें चला रहे हैं। नहीं, राजीव कुमार से अगर सवाल कीजिएगा तो शायरी मार देते हैं। वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। निष्पक्ष संस्थान, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्थान थी, पहले था, अब नहीं है। अब तो सरकार की भाषा बोल रही है चुनाव आयोग। निष्पक्ष संस्था रहती तो जनता के वोटर लिस्ट से नाम क्यों काटे जाते हैं, लोगों के वोट देने से क्यों रोके जाते हैं? आपने देखा होगा, अखिलेश यादव तो कह दिया चुनाव आयोग मर गया है, कफन दिखा दिया। अखिलेश यादव के कहने से मान लिया जाएगा कि चुनाव आयोग मर गया है? नहीं, अखिलेश यादव क्यों नहीं मानेंगे? एक समाजवादी पार्टी, राजनीतिक दल पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव को सही तरीके से करवाना, राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेना, ये चुनाव आयोग का काम है ना। आज जब राजनीतिक दल जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है वही उसी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो कैसे होगा, कैसे चुनाव होगा? तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है? निश्चित तौर पे आने वाले समय में चुनाव आयोग के खिलाफ और इस आने वाले रिजल्ट के खिलाफ, परिणाम के खिलाफ लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। और आने वाले समय में अब बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। अगर चुनाव नहीं होगा तो चुनाव का बहिष्कार हो जाना चाहिए। ऐसी चुनाव लड़ने से फायदा क्या? जो चुनाव भाजपा ही चुनाव जीत रही है, जनता के अधिकार काट दिए जा रहे हैं, वोट काट दिए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम उड़ा दिए जा रहे हैं, तो ऐसी चुनाव लड़ने से फायदा क्या? आप लोगों को भड़का रहे हैं। लग रहा है नहीं, मोदी जी का कौन सा गारंटी? यही 4 महीने पहले देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी कहती थी 400 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और जनता ने 240 पर ला दिया। तो मोदी जी का प्रमोशन नहीं, डिमोशन हुआ है। अगर मोदी जी से और भाजपा से जनता खुश रहती तो 400 सीटें क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती? तो क्या राजीव कुमार अंदर से खेल कर रहे हैं? कोई अंदर से और बाहर से दोनों जगह से राजीव कुमार खेल कर रहे हैं। इसमें अगर जांच हो जाए तो राजीव कुमार पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
और आप कह रही भ्रामक भ्रामक क्यों फैलाएंगे? इस देश की जनता अगर कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो क्यों ये मशीन से चुनाव हो रहा है? जनता कहती तो अभी तक सड़कों पे उतर चुकी होती। जनता कितने आंदोलन हो रहे हैं मशीन के खिलाफ, कितने लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कह रहे हैं। अखिलेश यादव का नाम जानती है, उन्होंने लोकसभा में कहा था ऑन द रिकॉर्ड कि अगर 70 के 70, 80 के 80 में सीट जीत जाऊं यूपी का, फिर भी हमें मशीन पे भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक दिन कहा, उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या लगता है दोनों नेता मिलकर चुनाव आयोग की मुश्किल बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल मुश्किल बढ़ने जा रही है। बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा चुनाव आयोग को, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है। अगर सड़क पर उतर गए तो चुनाव आयोग को मांग माननी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा मुश्किल बढ़ जाएगी राजीव कुमार का और चुनाव आयोग का। गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें बैलेट पेपर का भी कुछ नहीं है। उन्होंने तो फ्लोटिंग वोटर्स का मुद्दा उठाया है कि 35 लाख फ्लोटिंग वोटर्स। हाँ, नहीं, सही बात है कि अगर किसी तरह से वोटिंग होना चाहिए, लेकिन मशीन पे लोगों का भरोसा नहीं है ना। मशीन पे जिस देश में मशीन बनी है उस देश में मशीन से वोटिंग नहीं होती है। राजीव कुमार कह रहे हैं आपके बयानों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। कैसे अराजकता फैल सकती है? लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तो क्या जनता की बात नहीं सुनेंगे? क्या लोकतंत्र में जनता का कोई अधिकार नहीं है? जनता मालिक नहीं होती है लोकतंत्र में? जनता की बातों नहीं सुनी जाएगी क्या? तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही है कि मशीन गायब हो जा रहे हैं, बैलेट पेपर गायब हो जा रहे हैं, मशीनें गायब हो रही, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। मध्य प्रदेश में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखिए, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 300 पोलिंग हुए, 600 वोटर लिस्ट वोट पड़ गए हैं। कैसे पड़ गए हैं? महाराष्ट्र में तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया ना भाई कि 6 बजे के बाद वोटिंग कैसे बढ़ जा रही है। कैसे कह दिया हाई कोर्ट ने? लगातार। क्या लगता है राजीव कुमार चुनाव आयोग जवाब देगा इन तमाम सवालों का? नहीं जवाब देंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। जो सवाल जनता कर रही है, हाई कोर्ट कर रहा है, उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो उनसे चुनाव आयोग संभल नहीं रहा है। इस आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए यार। मध्य प्रदेश चुनाव, आप लोग यही बात हरियाणा चुनाव के बात कर रहे थे, महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव आ गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कह रहे हैं फिर भी होगा ऐसा। होगा। जनता सड़क पर उतरने जा रही है, बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर धांधली की गई, मध्य प्रदेश के अंदर धांधली की गई, हरियाणा के अंदर की गई। इस आंदोलन का अगुवाई कौन करेगा? आगे कौन आएगा? जनता आएगी, देश की जनता आएगी, देश के तमाम विपक्ष के पार्टियां आएंगी, जनता आएगी ना। झारखंड आप जीतते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं होती है, हार जाते हैं वहाँ दिक्कत है। कहाँ दिक्कत नहीं है? झारखंड में वहाँ पर भाजपा की इंडिया गठबंधन की सरकार थी, इसलिए इन लोगों ने नहीं कर पाए। और बात सुनिए, यहाँ पर 15 सीटें ऐसी है जहाँ 1000 कम वोटों से चुनाव हारी गई है, तो उसको चुनाव आयोग से मिलकर हरवा दिया गया। उस तरह का झारखंड में माहौल नहीं था। अगर झारखंड में भी 500-500, 1000 वोट से अगर इंडिया गठबंधन हारती तो वहां भी इस तरह का काम हो जाता। लेकिन वहां पर हार जीतने का बड़ी अंतराल थी, बड़ा माइनस था, इसलिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं कर पाए झारखंड के अंदर। सबसे बड़े आंदोलन जीवी केजरीवाल हैं, तो वो क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? उनकी सत्ता चली गई। नहीं करेंगे ना। अरविंद केजरीवाल तो अहंकार में चूर थे ना, इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। अगर इनका अहंकार सही रहता तो ना चुनाव आयोग कुछ कर पाती, ना भाजपा कर पाती। राहुल अखिलेश सिर्फ पीसी करेंगे, कुछ और करेंगे? पूरा आंदोलन होगा पूरे देश के अंदर, बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि बड़ा राज्य बिहार बचा हुआ है और आने वाले इसी साल में बिहार में चुनाव है और विपक्ष के तमाम नेताओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार भी जीत कर लेके चली जाएगी और इंडिया गठबंधन के लोग देखते रह जाएंगे। बिहार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ नहीं बिगड़ेगा? वो मालिक थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है। वो एक संस्था के अध्यक्ष हैं और जो अगर गलती करेंगे तो उन पे कार्रवाई करेंगे, जैसे आम जनता पे कार्रवाई होती है। आम जनता जेल जाती है, उसी तरीके से वो भी जेल जा सकते हैं। होगी कार्रवाई? क्यों नहीं कार्रवाई होगी? क्यों नहीं कार्रवाई होगी? जांच बैठ जाए, तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चाहे राजीव कुमार जी हो, चाहे कोई हो, जांच करवाइए चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार पे, तब पता चलेगा कितना सही काम कर रहे हैं या सही काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर लगातार मांग उठ रही है कि आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो जाए। धन्यवाद।